सो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में जहां पर अभी हम फिलहाल के लिए सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी। यहाँ पर आगे हम जावा का भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी। तो बेसिक ऑफ सी, भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज क्या है। तो भाई सी लैंग्वेज वो है जो एक एप्लीकेशन अगर आपको रन करवाना है तो उसको एप्लीकेशन रन करने के लिए जो यूज़ होगा जो लैंग्वेज, तो उसको हम सी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे तो सी लैंग्वेज का डेफिनेशन आपको मिलेगा। इसे सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन है वो बनाने के लिए, वो डेनिस भाई ने जो बनाया है वो बनाया है उसने। या डायरेक्टली इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। अब ये हार्डवेयर डिवाइसेस पे इंटरेक्शन करेगा। अब हार्डवेयर डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है अपना स्टोरेज डिवाइस हो सकता है अपना प्रोसेसर हो। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो अब अगर हम सी पे घुस ही रहे हैं अभी, तो हमें उस सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसको कुछ तो पैटर्न होगा। इट्स लाइक सपोज कि अब आपको एक लड़की पसंद आई है। अब उस लड़के से डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर सकते। वो एक लड़की जो है वो एक एप्लीकेशन है। आपको उसके पास तक जाना है, उसके साथ इंटरेक्शन करना है, उसको रन करवाना है। तो उसके लिए अब समझिए ये जो अपना सेक्शंस है, अपना जो भी स्ट्रक्चर है, वो एक उसकी सहेली है। तो आपको पहले सहेली से पूरा ये करना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको पटाना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा कि क्या है भाई, कैसा है वो लड़की, कैसे सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये जो है एक पैटर्न से चलता है। तो ये प्रोग्राम जो आपका रन होगा, वो जो लड़की आपको पटेगी वो एक पैटर्न से पटेगी। ओके, तो ये पैटर्न हम सीखेंगे अभी सबसे पहले। और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पे पॉइंट्स भी कवर्ड है। जो स्ट्रक्चर है, फिर बेसिक प्रोग्राम है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है, वेरिएबल, प्रिंटफ एंड डेटा टाइप। फिलहाल के इस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो फिलहाल हम जाएंगे स्ट्रक्चर में। सो हम लड़की कैसे पटाएंगे ये सीखते हैं, मेरा मतलब बेसिक सी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है भाइयों, एक मिनट मुझे वो ओबीएस स्क्रीन चेक करने दो। ओके, तो सबसे पहले आता है, ये 6 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे आप है ना डिक्लेयर कर देते हो, मतलब कमेंट मारते हो कि जो भी हो आपकी लड़की, जो भी शायद मैं अभी मैं बोल देता हूँ, कोई रैंडम ले लेता हूँ लड़की, श्रुति आई लव यू, ऐसा कोई वर्ड ले लिया। या फिर कोई भी लड़की ले लो आप कमेंट में कुछ भी कर सकते हो। कमेंट तो कुछ भी होता है। तो कमेंट में एक्चुअली एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जिसने लिखा है उसका नाम होता है, कंपनी का नेम होगा, जो भी होगा आपका वो आप लिख सकते हो कमेंट में। अब कमेंट लिखते वक्त आप यूज़ करते हो ये डबल स्लैश और फिर कमेंट मार देते हो जो भी लिखना है आपको। ओके, और कभी कभी कैसा होता है कि कमेंट जो है, आप समझो कि आपको लिखना है दत्तू इज मैड, ऐसे लिख दिया कि दत्तू पागल है। ये एक लाइन होगी। तो आपको शांति नहीं मिली कि दत्तू पागल नहीं है, दत्तू पागल है, दत्तू गधा भी है, दत्तू जिंदा ही क्यों हुआ है, ऐसे 3 लाइन लिख दिया आपने। तो ये 3 लाइन अलग अलग हुआ ना, तो ये सिंगल लाइन नहीं है, तो ये मल्टी लाइन है। अगर मल्टी लाइन हुआ तो हम ये करेंगे स्लैश स्टार, और स्टार्टिंग में स्लैश और स्टार, फिर एंडिंग में स्टार और स्लैश। तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। यहाँ पर आप बस कमेंट मारते हो। इसका प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, ये बस आपको ऊपर से दिखा देगा कि किसने किया है किसने नहीं किया है। सो इसके बाद आता है लिंक सेक्शन। तो ये सेकंड स्टेप जो है लिंक सेक्शन में, यहाँ आता है कि आप जो भी यूज करोगे। ओके, अब हो गए। सबसे अगर लड़की का हम देखा जाए तो हमने जैसे पहले क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये लड़की अपने पसंद है, डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, आपको थोड़ा सा लिंक जुड़वाना है यहाँ से। तो ये होता है कि एक हैश इंक्लूड क्या होता है कि एक, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव्स बोलते हैं। एम आई राइट? ओके, हाँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक हमें वैल्यू लेनी है तो स्कैन एफ है, हमें वैल्यू देनी है तो मतलब वैल्यू प्रिंट आउट करनी है तो प्रिंट एफ है। तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो लाइब्रेरी में पहले से ही सेट होते हैं। तो ये एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई हमें ये फंक्शन चाहिए, हमें इस लड़की से प्यार चाहिए, हमें वो लड़की पसंद है, हमें वो लड़की अपने पास चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो ये सब कौन बताएगा भाई, वो लड़की को हमें बताना पड़ेगा, वो प्रोग्राम को हमें बताना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लिंक सेक्शन। उसकी सहेली को बताओ कि यार मुझे तेरी सहेली बहुत पसंद है। तो ये होता है लिंक सेक्शन का काम। तो यहाँ पे सिर्फ हैश इंक्लूड ही नहीं है, यहाँ पे ये भी हम हैश इंक्लूड के बाद ये एस टी डी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यूज़ करेंगे। ये मैथ डॉट एच है, सी टाइप डॉट एच है, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच है, बहुत सारे हैं जो आपको हर प्रोग्राम के अनुसार आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद थर्ड पे आता है कि डेफिनेशन, अपना डेफिनेशन सेक्शन। तो आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे डेफिनेट आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन सेक्शन, तो डेफिनेशन सेक्शन क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू अब अगर कोई रहेगी आपके पास, कि सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड 20। तो ये जो वैल्यू है पाई 3.14, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो चेंज नहीं होगी। अब यही अज्यूम करो लड़की के सेक्शन में, आप पहले डिफाइन कर दो कि भाई मेरा एटीट्यूड तो ऐसे ही है, मेरा ईगो ऐसा ईगो है बस। यही होता है, डिफाइन कर दो सेक्शन उसको। उसके बाद होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, कि अगर सपोज कि एक कोई तो वैल्यू है, वो आप पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना चाहते, तो वो आप पहले डिक्लेयर कर दो कि भाई ये वैल्यू है, अगर ए इज इक्वल 20 है तो भाई 20 रहेगा पूरे प्रोग्राम में।
सपोज मेन फंक्शन में आपके आपने ए यूज़ किया है, उसकी वैल्यू 10 है, फिर आपको उसको फिर से 20 करना है, फिर से 30 करना है, वो आप कर सकते हो बाद में। बट अगर ने आपने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया कि ए की वैल्यू 20 है, तो भाई 20 रहेगी, बस है, फिक्स है। तो ये होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये होता है ये सब जो टाइम पास है, ये अपने प्रोग्राम में एंट्री करने से पहले। अब आता है मेन चीज़, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के भी तीन टाइप, एक नॉर्मल मेन फंक्शन है, एक होता है इंटीजर मेन फंक्शन, और एक होता है वॉइड मेन। तो ये तीनों मैं बताऊंगा आपको। नॉर्मल ये तीनों में अगर हम हेलो वर्ल्ड का जब प्रोग्राम देखेंगे ना, तभी आपको बता दूंगा। अब मेन में क्या होता है, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एक्सिक्यूटेबल पार्ट। अब हम मुझे बताओ कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो आप सीधा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड टाइप कर दोगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है? राइट, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा ना। तो भाई होता क्या है, मेन फंक्शन से है ना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि भाई कुछ तो काम कर रहे हो आप। तो ये ओएस को बताता है कि भाई यहाँ पे हमें एक स्टोरेज चाहिए, कि हमें इसके बाद ये कुछ फंक्शन होने वाला है। तो ये सब मेन फंक्शन का काम है, जहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो मेन से एक आइडिया आती है कि हाँ ओके, इस ये एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, यहाँ से प्रोग्राम चालू होने वाला है, तो उसने एंट्री दे दी। फिर इस मेन फंक्शन में होता है एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, और फिर होता है एक एक्सिक्यूटेबल पार्ट। तो डिक्लेरेशन पार्ट में क्या होता है कि सपोज आपने लिख दिया कि एक इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, इंटीजर सी है, ऐसे एन नंबर ऑफ इंटीजर आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंटीजर है। और एक एक्सिक्यूटेबल में क्या होता है कि सपोज आप एडिशन के प्रोग्राम कर रहे हो, तो बोल दोगे कि भाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया। सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, कोई भी एक्सिक्यूटेबल पार्ट होगा। तो फिर प्रिंट डाल दोगे बाद में कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस, हो गया एक्सिक्यूटेबल पार्ट। और छठा है कि सब प्रोग्राम, अगर कोई सब प्रोग्राम रहेगा, तो ये हो गया, ये छः हो गए मेन। तो ये तो बहुत ईजी था, ये तो देख लिया हमने। अब देखेंगे छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे। तो ये बेसिक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया, पहले यूज़ किया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये हमने बोल दिया प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, लिख लिया। उसके बाद हमने लिया लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन में हमने लिख दिया हैश इनपुट एच पी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन सेक्शन। अब हेलो हम जब प्रिंट कर रहे हैं, तब हेलो प्रिंट करने के लिए हमें थोड़ी ना कोई वैल्यू देनी है, ये देनी है। सो डेफिनेशन सेक्शन और जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है, उसका तो यूज़ होने नहीं वाला, तो हमने नहीं किया नहीं। अब सीधा आ गए मेन फंक्शन पे। अब वॉइड मेन है और इंटीजर मेन है और एक नॉर्मल मेन पे अगर लिखोगे तो भी ये फंक्शन रन होने वाला है। अब इंटीजर वॉइड मेन क्या होता है कि जब वॉइड मेन यूज़ करते हैं हम, कोई वैल्यू यूज़ नहीं करते वहाँ पे, रिटर्न वैल्यू यूज़ नहीं करते। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है कि सपोज अगर आप इंटीजर अपना, अगर आप एप्लीकेशन लोगे, एप्लीकेशन किस पे रन कर रहा है, ओएस पर रन कर रहा है। ओएस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। हार्डवेयर का जो हो सकता है स्टोरेज है। तो ये ओएस जब ये ओएस को जब जाएगा, मेन फंक्शन जब बताएगा कि भाई कुछ तो रन हो रहा है अभी यहाँ पे, तो अब आपको चाहिए कि मेन फंक्शन जो बोलेगा कि मुझे स्टोरेज चाहिए कुछ, तो ये फंक्शन अभी जो होगा, सपोज हमें इंटीजर डिक्लेयर करना है, इंटीजर को स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है, तो मेन फंक्शन बताएगा कि भाई मेरे को स्टोरेज चाहिए कुछ, जब दोगे तभी। अभी रिटर्न क्या होता है, रिटर्न जीरो जो होता है वो एक कंफर्मेशन है कि भाई काम हो गया, अब आप बंद कर दो। तो ये जो मेन फंक्शन है वो एक पहले ओपन करेगा कि मुझे स्टोरेज चाहिए। अगर आप इंटीजर यूज़ करोगे तो, अगर आपने इंटीजर यूज़ किया तो भाई मेन फंक्शन बोलेगा कि भाई थोड़ा सा मुझे स्टोरेज चाहिए, फिर वो जो ओएस है वो हार्डवेयर से स्टोरेज लेगा, हो सकता है हार्ड ड्राइव हो, कुछ भी हो, रैम हो, तो वो स्टोरेज लेगा, वो यूज़ करेगा, वो प्रोग्राम रन करेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो क्लोज करेगा। और जब रिटर्न जीरो डालोगे, तब वो ओएस मैसेज सेंड करेगा कि भाई ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो दिस इज द यूज ऑफ ओएस, मतलब दिस इज द यूज ऑफ इंट मेन। जहाँ पर इंट मेन, ओके, जहाँ पे आप रिटर्न जीरो टाइप करते हो, क्योंकि वो ज़रूरत है, क्योंकि आपके ओएस को भी तो पता चलना चाहिए कि प्रोग्राम बराबर रन हुआ है। फिर से वो मेमोरी चली। अब वॉइड मेन में कैसा है, आप रन टाइम मेमोरी पे यूज़ कर रहे हो। वॉइड में कैसा है कि आप कोई आप ओएस को बता नहीं रहे हो, आप अपना अपने यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम। तो अब मुझे बताइए, हेलो प्रिंट करने के लिए हमें कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं, हम हेलो ऐसे ही प्रिंट कर देंगे, राइट। तो उसके लिए इंटीजर मेन डाल के कोई स्टोरेज देने की जरूरत नहीं, तो इंटीजर मेन क्यों करना है? अब इंटीजर मेन कब यूज़ करते हैं, जब आप प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो। जो प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इंटीजर मेन। वॉइड मेन कौन यूज़ करता है, जो अपने जैसे बिगिनर लोग हैं, तो वो यूज़ करेंगे। ओके, सो वॉइड मेन में क्या है, रिटर्न जीरो की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि वो सब रिटर्न वैल्यू करनी नहीं है, हम रन टाइम पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो ओके, ये डिफरेंस है वॉइड मेन और इंटीजर मेन में। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में। याद रखिए, इंटीजर में क्या करना है कि कोई वैल्यू रिटर्न होनी है, तो हम एक ओएस को मैसेज देंगे कि भाई हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिटर्न जीरो। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने यूज़ किया है वॉइड मेन, फिर ये ओपन किया, प्रिंट एफ इज इक्वल टू हेलो लिख दिया, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, याद रखिए ये सिंटैक्स है इसका। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, और यहाँ पे मैंने ये हैशटैग लिखा है, नहीं हैशटैग ये सॉरी, ये कट कीजिए, ये इस गलती से लिखा है, ये रिटर्न जीरो लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, पर मैंने यहाँ यूज़ किया वॉइड। तो वॉइड किया तो रिटर्न की जरूरत नहीं है, तो मैंने इधर डबल ये स्लैश मार दिया। डबल स्लैश का मीनिंग क्या है
ये कमेंट कर दिया मैंने इसको, तो ये पार्ट प्रोग्राम में रन नहीं होगा, तो ये तो चला गया, तो ये तो सीधा इतना ही है प्रिंट फंक्शन, तो ये हो गया रन, और वॉइड से हमने रन कर दिया ये प्रोग्राम, राइट। अब आप इंटीजर से भी इसको रन कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं, पर इंटीजर देना क्यों है, वो जस्ट मतलब ऐसे खाओ तो ऐसे खाओ, सेम ही है ना भाई, अब सीधा सीधा खा लो। ओके। अब फिर इसके बाद आता है कि हमने ये प्रोग्राम रन किया है, तो इस प्रोग्राम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दो चीजें से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है एल्गोरिदम और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। अब एल्गोरिदम क्या करता है कि एल्गोरिदम आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि प्रोग्राम कैसे रन हुआ है। तो हो सकता अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा, फॉर इंस्टेंस हमने यही प्रोग्राम लिया, यहाँ पे पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये प्रोग्राम, फिर इसमें आया प्रिंट लिया, उसने प्रिंट हेलो किया, स्टॉप हो गया प्रोग्राम, ये स्टॉप हो गया। अब फ्लो चार्ट कैसा है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे स्टार्ट हुआ, प्रिंट हेलो हुआ, ये स्टॉप हुआ। सेम एल्गोरिदम तो यही, बस आपको थोड़ा डिजाइन में देखना है, सेम ही इजी हुआ। अब इसके बाद हम आएंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, सपोज कि आप लिखोगे, आप लिखने वाले कभी ना कभी कि इंटीजर ए इज इक्वल्स टू दिस, तो एक वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूज होता है, तो वो जो एलोकेट स्पेस एलोकेट होता है, तो वो इसके लिए वेरिएबल यूज होता है। वो वेरिएबल एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होते हैं, ओके। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें दो चीज का अपना एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये लिखते कैसे होते हैं, उसको सिंटैक्स बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। ये सिंटैक्स कैसे होता है, इसमें दो चीज़ है, या तो डिक्लेरेशन होता है और एक इनिशियलाइजेशन होता है। डिक्लेरेशन क्या होता है कि उसको भाई डिक्लेयर कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, और इनिशियलाइजेशन कैसा है कि आप प्रोग्राम के समय उसको लिखोगे कैसे। तो डिक्लेरेशन क्या है कि वो दिखेगा कैसे, आप उसको दिखाओगे कैसे, और इनिशियलाइजेशन क्या है कि वो आप लिखोगे कैसे। तो डिक्लेरेशन कैसा है कि डेटा टाइप और वेरिएबल नेम और ये सेमी कॉलन। तो डेटा टाइप क्या है कि अगर आप इंटीजर यूज करें तो INT आएगा, और वेरिएबल नेम आप जो भी एज्यूम करो ABCD जो भी रहेगा, तो इंट ए और सेमी कॉलन, बस ये डिक्लेरेशन है। और अगर आपको उसको वैल्यू देनी है उस वेरिएबल को, तो इनिशियलाइजेशन कैसे है, इंटीजर ए इज इक्वल टू वैल्यू, और इस इज इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, ये याद रखिए। तो हमने सीखा वेरिएबल, अब हम सीखेंगे प्रिंटफ। So printf also similar syntax सीखेंगे, printf, फिर ये ब्रैकेट ओपन, डबल ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे जो आपको ये करना है, प्रिंट करना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको बताऊंगा क्या होता है, कि फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये आर्ग्यूमेंट होता है। अब सपोज यही डेटा टाइप है और ये वैल्यू है। अब जो डेटा टाइप है आपका, वो प्रिंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। अब अगर सपोज डेटा टाइप आपका इंटीजर है, तो आपको परसेंटेज डी यूज करना है। ये हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये हम यहाँ पे देखेंगे डेटा टाइप, आपको ये दिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे, वो आपको दिखा दूंगा बाद में। सो फिलहाल हाँ ये, सो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, जो आपका डेटा टाइप है वो आपका वो स्ट्रिंग चाहिए कि आपको, अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी होना चाहिए, इंटीजर है तो परसेंटेज डी होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो भी आपने इधर ये किया है, वेरिएबल नेम लिया रहेगा, किसके लिए लिया है, ए के लिए लिया है, बी के लिए लिया, सी के लिए लिया, तो वो लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे सी एज्यूम किया तो सी के लिए लिखेंगे, तो ये हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, दे आर यूज टू टेक इनपुट एंड प्रिंट वैल्यू, मुझे यहाँ यहाँ पे ये इनपुट लेने के लिए हुआ है और वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिया है, ओके। सो हम एक एडिशन का प्रोग्राम देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये कर दिया, लिंक दे दिया include std.io, ये इंटीजर ओपन कर दिया, इंटीजर में ताकि कोई ये वैल्यू हम स्टोर कर सके, वो इसको पता चलेगा। या एडिशन का हमने ये लिख दिया, a इज a प्लस बी। यहाँ पे देखिए हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, a की वैल्यू दी है, ये देखिए, ये क्या है, ये इंटीजर है, वो उसको डेटा टाइप बोलते हैं, और ये वेरिएबल है, लाइक से डेटा टाइप, और ये वेरिएबल नेम, सी डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 10, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, राइट। दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज डिक्लेरेशन, राइट। यहाँ पे हमने देखा डिक्लेरेशन में डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये डिक्लेयर कर दिया, ऐड को डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया तक। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड को इनिशियलाइज किया है कि ये ऐड क्या है, ये ए प्लस बी है, तो ये कर दिया। और फिर प्रिंटफ क्या किया, परसेंटेज डी, और यहाँ पे हमने ये किया, क्या बोलते हैं इसको, और एक लॉजिक दे दिया कि ऐड की वैल्यू कैसी होगी। तो ये परसेंटेज डी का क्यों आया, क्योंकि भाई 10 इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, तो ये आया परसेंटेज डी कॉमा। और ये अपना ये क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, किसके लिए हमने ये किया है, ऐड के लिए किया है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये इंटीजर प्रिंट होगा, किसके लिए प्रिंट होगा, ये ऐड के लिए होगा, समझे। और यहाँ पे रिटर्न जीरो, क्यों, क्योंकि इंटीजर यूज किया है। तो भाई ओएस को बताना चाहिए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, और ये एंड ऑफ द प्रोग्राम, सिंपल। फिर एल्गोरिदम हमने फिर से वो वही सेम यहाँ पे किया है, जो यहाँ पे किया था हमने वही सेम लिखा, स्टार्ट एंड ऑल। सो मैंने पहले ऐसे लिखा था, ये थोड़ा सा गलत पैटर्न है, ये भी गलत पैटर्न है, तो ये एक्चुअली सही पैटर्न है लिखने का।
तो पहले स्टार्ट है, फिर हमने क्या किया, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स, ये ऐसे लिखा है, ध्यान में रखिए, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। ये गलत मैंने क्यों लिखा है, ताकि हो सकता है कि फर्स्ट अपना आप अटेम्प्ट करो, आप ऐसा लिखो, तो आपको पता चले कि गलती कैसे होती है इंसान से। तो ये देखिए, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्टार्ट है, फिर डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स ए बी एंड देन इनिशियलाइज वैल्यू फॉर 2 वेरिएबल, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल 20, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट द एडिशन इन स्टॉक। ये हो गया। अब ये होता है इसका क्या बोलते हैं, इसका फ्लो चार्ट है, राइट, फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है। इसमें भी मैंने एक चीज़ की है, स्टार्टिंग में ऐसे मैंने बनाया कि आपको पता नहीं होगा कि इसको शेप भी देते हैं, तो ये मैंने स्टार्टिंग में सबको स्क्वायर में दे दिया है। तो ओके, अब ये तो सेम ही है, जहाँ पे आपने जो ये लिखा है आपको वही यहाँ पर लिखना है। अब मैंने इसको दो अलग अलग बनाया है, आप इसको एक ही बना दीजिए। ओके, ये मेरी गलती हुई है, या आप दोनों को एक ही बना दीजिए। तो जब आप स्टार्ट लिखोगे, स्टार्ट के लिए ये ओवल शेप होता है। ओके, ये सर्कल नहीं है, एक्चुअली ओवल है, ओवल है। और स्टॉप के लिए भी ओवल होता है। और जब आप इनपुट फंक्शन लोगे, जैसे ये डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स ए बी सी एंड इनिशियलाइज वैल्यू ए इक्वल टू 10, तो इसके लिए यूज होता है ये पैरेललोग्राम। ओके, इसके लिए यूज होता है पैरेललोग्राम। और जो ये इवेल्युएशन का जो होता है, जो इवेल्युएशन एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन एंड ऑल, उसके लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल, लाइक दिस इज अ रेक्टेंगल, वी यूज दिस। एंड प्रिंट के लिए फिर वही इवेल्युएशन में आता है, तो ये भी इसको यही करेंगे, रेक्टेंगल में डालेंगे। और स्टॉप के लिए तो ओवल है, तो ओवल यूज करेंगे। और ये याद रखिए कि कोई डिसीजन मेकिंग है या फिर कंडीशन, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, कंडीशन है, या तो ये या तो ये, तो उस टाइम पे हम ये काइट शेप यूज होता है। ओके, तो ये आप याद रखिए। और फिर हम लास्ट में आते हैं कि ये डेटा टाइप क्या है। सो डेटा टाइप मैंने जैसा आपको बोला था, यहाँ बेसिक जो है वो बेसिक 4 टाइप है डेटा टाइप के। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये इंटीजर एक होता है, एक कैरेक्टर होता है, एक फ्लोट होता है, और एक डबल होता है। तो इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यानी जब आप यहाँ पर लिखोगे, कहाँ पे, यहाँ पे डेटा टाइप में जो लिखोगे आप, वो कैसे लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, इंटीजर के लिए INT लिखोगे, कैरेक्टर के लिए CHAR लिखोगे, फ्लोट के लिए FLOAT लिखोगे, और डबल के लिए डबल लिखोगे। और याद रखिए ये केस सेंसिटिव है, सी जो है वो केस सेंसिटिव है, तो यह सब स्मॉल में आएगा। तो आपका पूरा प्रोग्राम जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में ही होगा। ओके, तो स्मॉल है। अब ये इसकी साइजेस है, ये 2 बिट का है, ये 2 बिट का है, ये 1 बिट का है, इंटीजर जो है वो 2 बिट का है, कैरेक्टर 1 बिट का है, फ्लोट 4 बिट का है, और डबल डबल है तो इसका डबल है, तो ये 8 बिट का है। और इन दोनों के लिए, फ्लोट और डबल के लिए हम %f यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए %d यूज़ करेंगे, और कैरेक्टर के लिए %c यूज़ करेंगे। सो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए। आपके लिए ओवर ना हो जाए, मेरे लिए ही ओवर ना हो जाए, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ आपके जैसा। तो हम एक काम करेंगे, फिलहाल के लिए इतना करेंगे। कल के दिन वो आएंगे थोड़े से और टॉपिक लेके, बेसिस ऑफ सी के। तो फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर ये देखने के लिए अब तक यहाँ पर। सो धन्यवाद, आणि काळजी घ्या भावांनो, आणि सी एकत्र शिकू आपण. ओके, टेक केअर.